हाँ, मुंबई की सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान से ही पिज्जा मंगाए हैं हम। हाँ हैप्पी भैया, वो तो दिख ही रहा है। बॉक्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है, तो पिज्जा तो कैसा होगा। वाह चाचू, आपने तो दिल जीत लिया आज एकदम। वाह चाचू, क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ रही है तो वेट किसका कर रहे हो? चलो शुरू करो, पिज्जा खाना है सब लोग। रुको, हम थाली लेकर आते हैं। अरे माँ बैठिए। वो कहा है ना, मेट्रो शहर में थाली वाली वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट डब्बे में से खाते हैं। खाइए। हाँ। हमको लगता है कि वो पिज्जा वाले भाई इसमें नमक डालना ही भूल गए हैं। हमको लगता है नमक नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही भूल गए। हाँ, वो का है ना हैप्पी, तुमने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं, पर इसमें ना वो हमारे पिज्जा वाला स्वाद नहीं है। वो राम भरोसे मिठाई भंडार वाला वो स्वाद नहीं है। और उसमें पनीर के टुकड़े भी बड़े छोटे छोटे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पिज्जा बड़ा और पनीर छोटे। ना, एक काम करो, कुकी, ये लो बंद करो ये सब। काश हम चुटकी बजा के पिज्जा में मसाला और पनीर बढ़ा देते। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बजा ही देते हैं चुटकी। फैमिली करे पिज्जा को याद, आ जाए इसमें राम भरोसे मिष्ठान भंडार वाला स्वाद। भूखे को देकर आओ, जाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब इतना महीने से पिज्जा मंगाया है और ऊपर से वो जो टॉप अप किया है वो तो टेस्टी ना किए। करिए है। टॉप अप नहीं होता है चाचू, टॉप अप तो मोबाइल के रिचार्ज को बोलते हैं। टॉपिंग पिज्जा टॉपिंग। शाबाश। अरे टॉप अप हो या टॉपिंग, हमारा डिप्टी कलेक्टर, हमें तो पिज्जा खाने से मतलब है। अब वो टेस्ट करके देखिए। खोलिए डब्बा खोलिए। ये सब टॉप अप ये सब इसके ऊपर कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। वो जो है ना वो अरे भाभी आपका ध्यान नमक पे था और भैया आपका ध्यान वो छोटे पनीर के टुकड़े पे। फिर कैसे दिखता आपको इतना सारा टॉप अप है? खाइए, टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है? अरे आप लोग हमें बताइए तो सही, आपको ये पिज्जा का स्वाद कैसा लगा है? बताइए। एकदम जन्नतदार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वालामुखी के मुख पे बैठे। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया टॉपिंग है कि हमारे आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ, आइए, अगर इतना स्वादिष्ट पिज्जा है तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। खाओ। अरे पानी बहुत तीखा है। पानी। ये सब हमारे कारण ही हुआ है। अरे बजरंगबली जी, इस बार कृपा करके हमारी चुटकी से जूस का बड़ा पैकेट मंगवा दीजिएगा, ताकि इन सबका मुंह मीठा हो जाए। अरे क्या कर रही हैं यार? अरे आप सब पानी के लिए काहे झगड़ रहे हैं? हम लाए हैं जूस सबके लिए। जूस? पर ये जूस कहाँ से आया? अरे माँ, जब आग लगी हो ना तभी ना पूछते हैं कि पानी कुएं का है कि तालाब का। ला,
हमको दो वो जूस का मीठा संतरा, तेरे वो संतरे का मीठा जूस। लीजिए लीजिए। अरे खोल ना चल। ये लीजिए माँ, ये खोल यहाँ पर। जोली ये का है हैप्पी भैया? आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं का? हाँ? इस संतरे का जूस है कि करेले का जूस? है? अरे शांत शांत डिम्पल बहू शांत। वो का कर सकता है, हमारे लल्ला की नीयत तो सही थी ना। कोई बात नहीं। हाँ बच्चा लोग चलो चलो, तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, हम सबको ना लस्सी पिलाएंगे। हाँ चलो 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 चल बहू चल। चलो हैप्पी तू भी जल्दी आ जाना। हाँ। अरे और हैप्पी, एक काम करो, ये जो है ना खाना किसी भूखे को दे देना है। सिर्फ भूखे को ना, भूखे और प्यासे को दे देना। हाँ हाँ ठीक है भाई। माँ हमार चुटकी भी जंग लगी हुई बंदूक की तरह है। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, और कभी चलती है तो उल्टी चलती है। पूरे परिवार का मूड ही बिगाड़ दिया। अरे हैप्पी, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा का? आते हैं माँ, आते हैं। जैसे बैंड वालों को बैंड बजाने के लिए रियाज करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी चुटकी का अभ्यास करना होगा। हाँ ब्रह्मांड संख्या 4 से मार्गदर्शक शौर्य की दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। अब केवल 4 और मार्गदर्शकों की शक्तियां आनी बाकी हैं। प्लीज भगवान, प्लीज जल्दी से जल्दी बाकी 4 यूनिवर्स के शौर्य की शक्तियां भेज दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द बाकी 4 हमशक्लों की जान बचा पाए। भगवान जी, अब आप तो हमें कच्चू क्लैरिफाई ना कर रहे, और वो जो 2 लोग आए थे वो भी हमें कंफ्यूज करके गए। लेकिन हमें लगता है कि अब बल्ला खुद हैप्पी को ही हाथ में उठाना पड़ेगा, और जादू की इस डगर पर अकेले ही चलना पड़ेगा। और हमारे इस परीक्षण की शुरुआत होगी इस मोमबत्ती से। चलो हैप्पी, फोकस करो। चौड़ी हो जाए हमारा छाती, अगर जल जाए ये मोमबत्ती। कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। कच्चू हो ही ना रहा। अरे माचिस जलाना तो आता है हमको, हमें बिना माचिस के ये मोमबत्ती जलानी है, समझे? शांत रहो। हाँ, स्पार्क तो हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति काम करना शुरू कर दिया है। बस अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो ये मोमबत्ती भी जल जाएगी। चलो हैप्पी। अरे हाँ, देखा हवा रानी, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना तो बिना माचिस के ही मोमबत्ती जला सकता है। फिर
यस, अब बस 3 और यूनिवर्स से दिव्य शक्तियां आनी बाकी है। ट्रस्ट मी खुशी, मैंने खुद देवू भैया को मैजिक से कैंडल जलाते हुए देखा है। मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? वो देखो। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसका मतलब है अभ्यास से इंसान उत्तम बन जाता है। और हमको भी अपनी शक्तियों पर उत्तम कंट्रोल चाहिए। तो फिर रिंकू, तेरी मशीन काम नहीं कर रही है, इस बात को अपने दिल से मत लगा। वो देवू भैया नहीं है, वो हैप्पी पांडे हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने देवू भैया को मैजिकली चुटकी से कैंडल जलाते हुए कैसे देखा? तेरा ब्रेन ऑफ हो गया है क्या रिंकू? अब तू लॉजिक छोड़कर मैजिक पर बिलीव करने लग गया है। खुशी, अगर तुम्हें मेरी और मेरी आंखों पर बिलीव नहीं है ना, तो तुम खुद ही देख लो। देवू भैया फिर से कैंडल जलाने वाले मैजिक से। अरे बस रिंकू, बहुत हो गया। अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ और मुझे तंग मत करो। अरे पर खुशी, रुको तो खुशी। आंसू मत बहाओ मेरे हम शक्ल। शौर्य, वो देखे, एक और सितारा। इसका मतलब हमने एक और हमशक्ल को खो दिया है। और अब काल की शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी। तारे का एक टुकड़ा धरती की तरफ जा रहा है और बाकी 3 टुकड़े यहीं रागलोक में गिर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को फॉलो करूं तो मैं काल तक पहुंच सकता हूं।
देबू भैया, खुशी, देबू भैया हवा में। अरे अभी तो हमने कोई चुटकी ना बजाई। अरे बजरंग बली, हमने अब ऐसा कौन सा फाउल कर दिया कि आपने पेनल्टी में हमें उठा के पटक दिया है? मतलब बजरंग बली जी, हम तो बस इतना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ऐसे जमीन पर पटक काहे दी, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी चुटकी की शक्ति पर कंट्रोल कैसे करें हैं? खुशी खुशी, तुम बिलीव नहीं करोगी, मैंने अभी जस्ट देबू भैया को 5 सेकंड तक हवा में फ्लोट करते हुए देखा है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम एक बार चलो, क्योंकि जिसे तुम हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर समझ रहे हो ना, वो हमारे देबू भैया ही है। तुम जल्दी चलो, देख के आते। चलो चलो। रिंकू, इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या फायदा अगर तुझे भी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना है तो? साइंस में सबसे ज्यादा एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और तुम मेरे साथ चल के देख क्यों नहीं लेती? फिर तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास होगा। चलो। वो कहा है ना, साइकिल चलाना सीखना हो तो 3-4 बार गिरना ही पड़ता है। उसी तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के सीखने में तो 2-4 बार अपनी कमर तो तुड़वानी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बजरंग बली, हैं? अरे लगता है कमर में मोच आ गई है। अब थोड़ी देर सुस्तिया लेते हैं, कहा जाएगा। और वैसे भी 30 मिनट के एपिसोड में 3-4 बार ब्रेक तो आ ही जाते हैं, हैं? ये बात। रिंकू, तूने तो कहा था कि हैप्पी पांडे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आराम से बैठे हैं। अरे खुशी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। देखना, देबू भैया कुछ चेंज काम करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। अरे खुशी खुशी, रुक रुक रुक। अब क्यों रुकना है? हैप्पी तो हैप्पीली रिलैक्स कर रहे हैं। और रिंकू, अब तू भी रिलैक्स कर और मान ले कि वो हमारे देबू भैया नहीं है, बल्कि हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी कि आंखों का धोखा। जैसे कभी कभी अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही उजाले में तेरे जैसे एक्साइटेड लोग एक नॉर्मल इंसान को भी स्पिरिट समझ लेते हैं। रिंकू, न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ जितना पक्का है, उतना ही लाइफ और डेथ का। जो एक बार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब प्लीज तू मुझे देबू भैया की और याद मत दिला, वरना मुझे रोना आ जाएगा। खुशी, वो देख देबू भैया हवा में। कोई नहीं है वहाँ पे रिंकू, अब घर जा। अरे अरे कमाल है, लगता है जैसे कोई पहलवान बॉडी बनाने के लिए एक ही दिन में सारी कसरत कर लेता है और उसकी नस खिंच जाती है, उसी तरह हमारी शक्तियों की भी नस खिंच गई। आज आराम कर लेता है हैप्पी, बाकी का अभ्यास कल करेंगे। चलो।
तारे के तीनों टुकड़े यहीं गिरे हैं, तो इसका मतलब काल भी यहीं कहीं आसपास में है। लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। लल्ला, दूध पी ले। हैं? लगता है सो गया। हैं? कौन है? नहीं, बार बार हमको आवाज काहे हो रहा है? हमारा आसपास कोई है? लगता है सब ताकत का असर है। का करे सब बजरंग बली की इच्छा। बाल लाने के चक्कर में जान जाने वाली थी मेरी। बाल बाल बच गया मैं। अब बताइए आगे की योजना क्या है? अब हम जाएंगे शिंकाई। क्यों? शिंकाई जाके बालों की खेती करने वाले हैं क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शिंकाई जाकर हम इन बालों की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हम शक्ल हैप्पी पांडे है या फिर वो है बालवीर। और अगर वो बालवीर है तो फिर क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे, तुम्हें क्या लगा? काल ने डेफिनेटली यहाँ कोई इनविजिबल मेज बनाया है
और वो उसी के अंदर छुपा बैठा। और बिल में छुपे सांप को ढूंढने के लिए मुझे स्पाई आइज की जरूरत पड़ेगी। तुम हमें धोखा दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अरे आप दोनों सोच क्या रहे हो? डिम्पल भाभी ने मुंह खोला तो हमारा फांडा फूट जाएगा। अरे हैप्पी का सच बाहर आने से पहले हमारा झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए डिम्पल भाभी के मुंह पे मौत का ताला लगा दीजिए। अरे डिम्पल, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? दगाबाज, चालबाज। अरे क्या बोल रही हो डिम्पल? हम तो विलायती कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हैं तुमसे। हम तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देंगे। अरे धात, लगता है फिर से नींद में चलने लगी तुम डिम्पल। चलो। पापी, दुराचारी, जाली नोट कहीं के। अरे हम जाली नोट ना हैं, तुम्हारे खालिस पति हैं जाली। चलो अंदर। स्पाई आइज तो अंदर चली गई, लेकिन द्राग लोग के इस अंडरग्राउंड टनल में मैं क्यों पास नहीं हो पा रहा? अब क्या किया जाए? कब तक पानी में बाल फेंकते रहेंगे? कब बनेगा आपका ये जांच यंत्र? जांच यंत्र बन गया है तबाह तबाह। के साथ रहते रहते आपका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? आए थे बालवीर का पता लगाने, लेकिन आपने तो अपनी पहचान ही बदल दी। महाराजा से नाम बदलकर राजा बैंड बाजा वाला रख लिया क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई मामूली इंस्ट्रूमेंट नहीं है तबा तबा। जिस तरह सांप बीन की आवाज सुनकर हिप्नोटाइज हो जाता है और नाचने लगता है, ठीक उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनकर बालवीर डीप कोमा में चला जाएगा। डीप कोमा में? एक ऐसी नींद जो मौत से भी बदतर होगी।
क्योंकि उसमें ना तो बालवीर जिंदा होगा और ना ही मुर्दा। वाह वाह, क्या बात है भराजा, क्या बात है। जैसे इस यंत्र की धुन बालवीर के कानों में पड़ेगी, हमारी जीत का बिगुल भी बजने लगेगा। पता नहीं, लेकिन अब सुबह सुबह हमारे पेट पे इतनी भूख काहे लग रही है। हाथी कूद रहे हैं पेट में, तो क्या करे। अरे वाह, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। खीर में मीठा कम नहीं होना चाहिए। हैप्पी, इस पुलाव को हाथ मत लगाना। दिवाली जी ने खासम खास बनवाया है ये। खबरदार, बिल्कुल हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, नहीं लगाएंगे। लेकिन हम हमारे पास एक आइडिया है। आप इस पुलाव के ऊपर काजू किशमिश डाल दीजिए, ताकि ये पुलाव है ना और भी स्वादिष्ट लगे, एकदम 5 स्टार पुलाव बन जाए। है लल्ला, वो का है ना लल्ला, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी अमल करते हैं ना तो कुछ उलट पुलट ही हो जाता है। इसलिए तुम रहने दो। हाँ, ये पुलाव ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, हमारा आइडिया यूज ना करो। लेकिन वो दूल्हे के लिए कुल्फी मंगाना था, वो मंगा लिया? अब हमने जॉली को बोला था फोन करने, अब देखते हैं उसने किया कि नहीं। हाँ, हटो हटो, जरा देख कर आते हैं। भाई लोग, आप भी चाय पानी करके आइए, थक गए होंगे। जाइए जाइए। 6 बजे सगाई के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। इस सारा आधा काम छोड़ के कहाँ चले गए डेकोरेशन वाले? करो करो, डेकोरेशन वाले को फोन करो। हाँ हाँ डिम्पल, हाँ तुम तो इतना टेंशन में रही हो जैसे सगाई ना है, कोई शादी की बारात आने वाली है। तुम फिक्र मत करो, हम सब चकाचक करवा देंगे। हैं अभी लगाते हैं डेकोरेशन वाले को फोन। बेटा, हाँ तुमने कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, याद है ना दिवाली जी ने कहा था दूल्हे को केसर पिस्ता बहुत पसंद है। अभी लगा दी। अरे ना ना, पहले आप डेकोरेशन वाले को फोन करो। वरना वो गंदी सी झालर और फटा कंताल लगा कर चले जाएंगे। लगाओ लगाओ। अरे नहीं जॉली, हम कह रहे हैं ना, पहले कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाओ ना, पहले डेकोरेशन वाले को फोन लगाओ। लगाओ। अब एक साथ 10 काम दीजिएगा हमको, तो गधा और कुत्ता में फर्क कैसे न समझेगा हमको। चलो चलो काम करो। हाँ लगाते हैं हम धोबी को फोन। अरे डेकोरेशन वाले और कुल्फी वाले को फोन लगाते हैं। हाँ, पता है ना, वो दूल्हा वाले बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। हाँ। और छोटा छोटा बात को लेकर ना एकदम रूठ जाते हैं। इसलिए तुम पहले कुल्फी वाले को जल्दी फोन लगाओ। हाँ, डेकोरेशन डेकोरेशन नहीं नहीं, कुल्फी वाला। हम फोन ही ना लगाएंगे। अब जो फोन है वो किसको लगाएंगे, वो ये सिक्का तय करेगा। अब चिट आई तो डेकोरेशन वाले को फोन करेंगे, और पट आया तो कुल्फी वाले को फोन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, लगाओ करो चलो। हाँ करो लगाओ। ठीक है। सिक्का कहाँ गया? हैं? ये रहा भैया, इसमें गिरा। हैप्पी, ये सारा खाना कहाँ छूमंतर हो गया?
अरे माँ छुमन तो नहीं हुआ, वो हमें भूख लगी थी तो हम खा गए। अब इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा ये बालवीर है या फिर कोई बहरूपिया। अगर ये बालवीर है तो इससे निकली धुन सुन के तुरंत गहन निद्रा में चला जाएगा। अरे तो फिर जल्दी बजाइए ना ये मौत की बंसुरी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए। नहीं तौबा तौबा, मत भूलो इस वाद्य यंत्र से वो धुन सिर्फ 3 बार निकलेगी। अगर हमने उसका इस्तेमाल किसी गलत इंसान पे कर दिया तो बालवीर होशियार हो जाएगा। करेक्ट, इसीलिए हमें सब कुछ एकदम राइट मोमेंट पे करना होगा। हैप्पी भैया, 25 लोगों का खाना आप अकेले खा गए? हाँ भाभी जी, अब इतना ज्यादा भूख लगा था हमें तो हम सारे के सारे बर्तन सब हाथ चट कर गए। का बोल रहा है, पगला गया है, का बोल रहे हो आप तुम? वो भी खाली है। हम अभी जाकर उस रसोई की खबर लेते हैं। एक पूरी बोरी चावल दिए थे हम उसको, हैं? और अब यहाँ बर्तन में एक दाना ना है। अरे भैया रुकिए रुकिए भैया, भैया हम बजरंग बली की कसम खाते हैं हम ये सब खाना खा गए, फिर भी आप लोग हम पे विश्वास ना कर रहे हैं। लल्ला लल्ला, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है, तुम ना दूसरी की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हो, पर ये मजाक का टेम नहीं है, सगाई का टेम है। हाँ, रसोई को तो बुलाना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि सारे पतीलों में से हम ही खाना खा गए, फिर भी आप मान ना रहे हैं। अरे जय श्री कृष्णा। केम छो? मजेत मजेत। दिवाली जी, हाँ आइए आइए। आइए दिवाली जी ने हमसे कहा था खासम खास पुलाव बनाने के लिए। वो तो हम खा गए। पता है दिवाली जी को? हमें पता है। दिवाली जी को पता चल गया ना तो वो गुस्से में आकर हमारी फिरनी बना देंगी। अब हम तो कहते हैं कि आप हैप्पी भैया को लेकर यहाँ से निकल जाइए, दिवाली जी को हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसको लेके जाओ। ये तो मालूम नहीं है क्या बोल देगा उसके सामने। चलो, हम चलते हैं और वो डेकोरेशन वाले को फोन करते हैं। नहीं नहीं, कुल्फी वाले को फोन करना। अरे नाना, डेकोरेशन वाले को। हम कह रहे हैं ना कुल्फी वाले को। डेकोरेशन वाले को। बहू हम अम्मा है उसकी, तो हम बीवी है उनकी। अरे हम कह रहे हैं कुल्फी वाले को। नहीं, हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट दिवाली जी हैं। हाँ हाँ हाँ, चल डिम्पल बहू, चल चल जल्दी। जय श्री कृष्ण राधा बेन। नमस्ते, जय श्री कृष्ण डिम्पल बेन। सब तैयारी हो गई? हाँ, अरे हाँ, ओ सगाई के लिए मैंने स्पेशल पुलाव बोला था बनाने के लिए। हाँ। वो तैयार है ना? हाँ हाँ, तैयार है, पुलाव तैयार है। हाँ, अरे वाह, चलो देख लेते हैं। चलिए। अरे वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ वहाँ तैयार है पुलाव। हाँ, आप आइए मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको। हाँ, चलिए 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 चलिए। माँ जी, हम दिवाली जी को संभालते हैं, आप पुलाव संभालिए, ठीक है? हम अकेले कैसे संभालेंगे ये सब? बहू, अब सच बताओ हैप्पी, सगाई का खाना कहाँ दान कर दिए? अरे भैया हम कोई दान वान ना किए, कह रहे हैं हम सब खाना खा गए। फिर सब खाना खा गए। मुकेश पाठक की शादी में भी यही किए थे तुम। वहाँ तो फिर भी ठीक था कि आधा खाना ही बांट दिए, इस बार एक दाना भी ना छोड़े हो तुम। सब पता है हमें, तुमने कहीं तो भी दान ही किए हो। अरे तुम्हारे इस दरिया दिल में हमको ले डुबोगे का? अरे भैया दिल दरिया ना है, इस बार पेट कुआ है, पेट भरी ना रहा, हम क्या करें? काहे झूठ बोल रहे हो यार हैप्पी? भैया आप हमारे सगे बड़े भाई हैं, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? वो दाल पुलाव सीरा हम अकेले ही चट कर गए। फिर अकेले 25 जन का खाना अकेले ही ठूस गए हैं? भूख लगी थी तो क्या करते, खा लिए। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत ना है। करते हैं हम विश्वास कि तुम 25 जन का खाना अकेले खा गए क्योंकि भूख लगी थी तुमको। पर अब ये दिवाली जी के रिश्तेदार की मंगनी करवानी है ना? हाँ करवानी है। तो जाओ तुम जाकर जल्दी से डेकोरेशन वाले के साथ बात करो, हम जाकर वो रसोइये से बात करते हैं। अभी जाओ। अरे हैप्पी,
आज तो तुम्हारे पेट में ऐसी आग लग गई जैसे लंका में भी ना लगी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इस आग में तो हमारा पूरा परिवार फंस गया है। ये डिम्पल बेन आप कब से इधर उधर घुमा के मेरा टाइम खोटी क्यों कर रही है? राजभोग पुलाव किधर है? वो कहाँ है दिवाली जी? हमने वो रसोई वाले से वो पतीला वही रखने को कहा था, लेकिन लगता है उसने कहीं और रख दिया। अरे लेकिन आपको तो पता होगा ना कि किधर रखा है। हाँ, एक काम करते हैं, साथ में ढूंढते हैं। हाँ, साथ में ढूंढते हैं पुलाव। अरे चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ रखा है हमने पुलाव। अरे आप चलिए, हम दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। तो भाभी भी कब तक दिवाली जी को लेकर इसे गोल गोल घूमती रहेगी। लगता है अब हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब बजरंगबली जी, हम 7 दिन तक लगातार उपवास करेंगे और 101 वानरों को केले भी खिलाएंगे। लेकिन अब हम जो चुटकी बजाएंगे ना, अब उसका असर 100% कर दीजिएगा प्लीज। ये भैरूपिया ऊपर देख के चुटकी क्यों बजा रहा है? तुम ये यंत्र बजाओ, पता चल जाएगा कि बालवीर है या नहीं। चुटकी तो बजा दी हमने, अब देखते हैं बजरंगबली जी ने हमारी अर्जी मानी या रिजेक्ट कर दी। अरे माफ कर दीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था और आपके सुर लगाने में हमारा टांग अड़ गया। माफ करना गलती से। कोई बात नहीं। अरे आप कहाँ झुक रहे हैं? आपका बाजा हमारी वजह से गिरा है ना, हम भी उठा देते हैं। अरे वाह, बड़ा ही कमाल का बाजा लग रहा है। ये तो हमारे कानपुर में वो बड़ा वाला भोपू होता है, लेकिन ये बाजा पहली बार देखा। एक बार इसे बजा कर तो देखे, पता चले कैसी धुन आती है इसमें से। ये बाजा हमें वापस कर रहे बाबा। अरे वापस काहे कर दे, हमें बजा कर देखने तो दीजिए, पता चले इसमें सुर कैसा लगता है। ये बाजा तुम नहीं बजा सकते। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? हम आपकी होने वाली बीवी को थोड़ी पकड़े, हम तो बाजे को पकड़े है ना। एक बार बजा कर तो देखने दीजिए, अब पता चले कैसा सुर आता है। भूख मारने दीजिए। अरे इसमें फूंक मारोगे तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है?